हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है एंड दीज आर लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? लिविंग होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दीज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक बायोसिंथेसिस, सिक्रेशन, डाइजेस्टिव, एनर्जी प्रोडक्शन, मूवमेंट, लोकोमोशन एक्सेट्रा. So are crucial and they are crucial for survival of cells. ये सर्वाइवल सेल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ही क्रूशियल होती हैं. मोस्ट ऑफ आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक. ज़्यादातर क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंट होती है. हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये क्या होती है? दीज डिवाइडेड द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है इंटू वेरियस कंपार्टमेंट वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ गो ऑन साइमल्टेनियसली. क्या क्या है वो? दीज इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E एंड कैपिटल R. पोजीशन क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज़ अ वेल डिवेलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स का बना हुआ नेटवर्क होता है, ब्रांच होता है, विदाउट राइबोसोम होता है. अगर ट्यूब्यूल्स है तो वो क्या होगा? ब्रांच होगा, विदाउट राइबोसोम होगा. और सिस्टर ने क्या होगा? टू लेयर्ड होगा, स्टैंडर्ड विद राइबोसोम्स. दो वेसिकल्स क्या होंगे? ओवुलर होगा और विद राइबोसोम्स होगा. प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन द एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड ममेलियन आरबीसीज. ठीक है, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, बस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और ममेलियन आरबीसीज में भी नहीं प्रेजेंट होता है. केमिकली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केमिकली इस नेचर से देखें तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपोप्रोटीनेशियस एंड ट्राइलेमिनार लाइक होता है. लिपोप्रोटीनेशियस प्रोटीन से बना होता है और ट्राइलेमिनार इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर था? पोर्टर ने एंड उसके कोवर्कर्स ने 1945 में इसको डिस्कवर किया गया था. ये मैंने कुछ डायग्राम दिखाए हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या है? ये हमें सिस्टर ने दिखाया गया. इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये लैमिला प्रेजेंट है. ठीक है, स्टंटेड एंड्स दिखाए गए हैं यहाँ पे. ये ओवल शेप दिखाया गया है जिसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये ट्यूब्यूल्स दिखाया गया है जिसमें ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? ब्रांच होते हैं एंड विदाउट राइबोसोम होते हैं. क्या होते हैं? ब्रांच दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, और कोई भी वैक्यूल्स नजर नहीं आ रहा है, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं. फिर आ जाता है टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द राइबोसोम. टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स. टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कैरेक्टर्स हैं? राइबोसोम. जो हमारा राइबोसोम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रेजेंट? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सरफेस पे. फंक्शन क्या है? ये लिपिड की सिंथेसिस करता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. इसके कंपोनेंट्स क्या है? मेनली इसके कंपोनेंट सिस्टर ने और इसके क्या है? ट्यूब्यूल्स. अक्रेंस मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस सेल्स एंड एडिपोसिस्ट फैट सेल्स में. और ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज में. फिर आता है इसका फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज ए सेल सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपिरेशन ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक्ट करता है एक साइटोस्केलेटन की तरह एंड प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम. एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं यूज्ड होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और एक्ट करता है इंजाइम की तरह और हार्मोन्स की तरह. फिर आ जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, मतलब कि लिपिड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है और हार्मोन्स बनाता है. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिमेंट है फ्रॉम न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन. न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है और एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन पे होता है. ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. जो हमारा सेल जो एक्टिविटी करेगा उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनिक केमिकल्स एंड ड्रग. फिर आ जाता है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या होते हैं? क्या होती हैं? दीज आर स्मॉलेस्ट नॉन, सबसे छोटे होते हैं. मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होती है. किससे बनते हैं? RNA से बनते हैं और प्रोटीन से बनते हैं. तो उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. और क्या क्या होता है इसके अंदर? 50s प्लस 30s की सब यूनिट प्रेजेंट होती है. टोटल क्या होता है? 70s. इसकी लेंथ दिखाई गई है 200 to 290 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है. 170 to 210 एंगस्ट्रॉम कहते हैं विड्थ होती है. ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स का होता है. और ये जो होता है यूकैरियोट्स का होता है. इसमें क्या होता है? 60s टू प्लस
40s सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, 80 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। लेंथ जो होती है इसकी 300 to 340 एंगस्ट्रॉम होती है और विड्थ जो होती है 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम दिखाए गए हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। टाइप ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे 70s इन प्रोकैरियोट्स एंड 80s इन यूकैरियोट्स। मैंने दिखाया गया 70s इन प्रोकैरियोट्स एंड 80s इन यूकैरियोट्स में दिखाया गया। स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच राइबोसोम इज फॉर्म ऑफ 2 अनइक्वल कंपोर्टमेंट। 70s राइबोसोम इज फॉर्म ऑफ 50s प्लस 30s सब यूनिट, ये मैंने ऊपर दिखाया था आपको। और विल 80s राइबोसोम इज फॉर्म ऑफ 60s प्लस 40s सब यूनिट। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या है, साइट है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। सो आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं और इंजन ऑफ द सेल्स भी बोला जाता है। कहते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनली है। गोल्गी अपरेटस और गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, 3 नामों से जाना जाता है, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस इन द ऑल द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मोबाइलिन आरबीसी। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, मोबाइलिन आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होता है। एंड मेजर सम्स में इट आल्सो एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में बाय ब्लैक रिएक्शन मेथड यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके उसने ब्लैक रिएक्शन मेथड में इसको डिस्कवर किया था। फिर आता है हमारा गोल्गी अपरेटस का जिसका स्ट्रक्चर क्या है। गोल्गी बॉडी इज फॉर्म ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। सिस्टर ने क्या होता है, 2 लेयर्ड एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है विद सोलर एंड। ये 2 लेयर्ड होते हैं, कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया, सोलर एंड्स दिखाए गए हैं, ये सोलर एंड्स दिखाए गए हैं। दिस पेस्ड वन अपॉन द अदर, एक दूसरे के ऊपर हैं। ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बॉल, ये शेप गोल वाली शेप जो है ये वैक्यूल्स हैं नियर इट्स कनकेव साइड, ये इसकी कनकेव साइड पे प्रेजेंट है। वेसिकल्स जो है इसकी कन्वेक्स साइड पे प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारे वेसिकल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। फिर आ जाता है फंक्शन। इसके फंक्शन क्या, इट इन्वॉल्व इन सेल सिक्रेशन। गोल्गी बॉडी एक्ट एज स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ पैकेजिंग मेम्ब्रेन एज इट एक्यूमुलेट एंजाइम म्यूकस हॉर्मेट सेक्टर। ये क्या स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, कंडेंसेशन करता है, पैकेजिंग करता है मेम्ब्रेन की, और ये एक्यूमुलेट करता है एंजाइम म्यूकस हॉर्मेट सेक्टर। ये क्या बनाता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल। इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स, लाइसोजाइम एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स कंटेनिंग सेलुलर सिक्रेशन। गोल्गी बॉडी फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट इज साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड, बायोपॉलीसेकेराइड्स के बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट इज साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बाय ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड की और ग्लाइकोजाइलेशन की बायोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ इंट्रासेलुलर माइक्रो मोलिकुलर ट्रैफिक, एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंड। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड दीज आर कैरिड ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी बाय ट्रांजिशन वेसिकल। इन गोल्गी बॉडी दीज मटेरियल आर पैक्ड इनटू सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू देयर रिक्वायर्ड साइट। ओके, गोल्गी बॉडी में इस मेटेरियल को पैक किया जाता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स में एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको रिक्वायर्ड साइट में। जिस साइट को जरूरत होती है उस साइट को इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइजो डाइजेस्टिव बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी भी बोलते हैं इसको। पोजीशन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक एनिमल्स सेल्स। यूकैरियोटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में, मेलिन आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होती। दीज आर आल्सो फाउंड इन प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होती है, कोई फंजाई में प्रेजेंट होती है, सम प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर क्या है, ईच लाइसोसोम हैज़ एन आउटर सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की वो सिंगल होती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, और इनर जो होती है हाईली हिट्रोजीनियस ग्रैनुल मैट्रिक्स होती है। किससे बनती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से, और ये सिंथेसाइज होती है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। ऑपरेट किस पीएच पे ऑपरेट करते हैं, 5.0 पीएच पे इसको ऑपरेट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड ऑफ माइक्रोब्स, हिट्रोफेजी, रिजर्व फूड और सम सेल ऑर्गेनली, ऑटोफेजी ऑल्सो आर कॉल्ड डाइजेस्टिव। इसको हम डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर इन्वॉल्व इन ऑटोलाइसिस ऑफ सेल, डाइजेशन ऑफ सेल्स आफ्टर देयर डेथ और सेलुलर डैमेज, सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। दीज आल्सो डाइजेस्ट द इनगल्फ डेड सेल इनसाइड द मोनोसिस, सो एक्ट एज ए गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल्स, सो फॉर्म द नेचुरल स्क्वेंचर ऑफ सेल्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोजल कर देता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज, जो एक्रोस्पर्म होता है स्पर्म का वो रिलीज करता है लाइटिक एंजाइम ड्यूरिंग इट्स पेनिट्रेशन। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है
तो ये क्या करता है, जब हमारा स्पर्म जो है पेनिट्रेट करता है ओवम में, उस टाइम पे जाइंट लाइसोसोम्स के एक्रोसोम्स जो होता है स्पर्म होता है रिलीज करता है लाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है एग इनवेलप को, ठीक है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस होती है और टेडपोल लार्वा की फ्रॉक के अंदर, द लाइसोजाइम डाइजेस्ट टेल एंड गिल। जो हमारा लाइसोजाइम होता है वो क्या डाइजेस्ट कर लेता है, टेल और गिल को डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोजाइम ऑफ सीड हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। जो लाइसोजोमल एंजाइम है सीड का, वो हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। फिर आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होती है, ये हमारी बी सेल ऑर्गेनेली है। इसकी पोजीशन क्या होती है, दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट। प्लांट के सेल्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में, किडनी में और वर्टिब्रेट्स। किसके वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके लीवर और किडनी में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या है, हर एक हर एक प्रैक्सिसोम कंटेन करता है 2 टाइप के ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेज एंड कैटालाइज, जो बाउंड होते हैं बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज बाय ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और जो प्लांट सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन की तरह। फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पोजीशन क्या होती है, दिस आर लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर और रोड शेप का होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एरोबिक यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, लेकिन मम्मेलियन के जो आरबीसीज होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, एनारोबिक प्रोटोजोन्स में। दीज आर आल्सो एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, उसमें भी ये एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज थर्मोस बोटल लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा थर्मस जैसे बोतल होती है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है एंड 2 चैम्बर्स होते हैं। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और फर्ली परमिएबल होती है। व्हील जो अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है एंड प्रोड्यूस करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी मोलिक्यूल। जब ये क्या करते हैं, एटीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं सिस्टरिया। क्रिस्टा आर स्टडीड विद रेगुलरली प्लेस्ड नोब लाइक। क्रिस्टा जो होता है स्टडीड होती हैं विद रेगुलरली प्लेस्ड नोब लाइक F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके विच हैव एटीपी सिंथेसिस एंजाइम इन देयर हेड, ठीक है। एटीपी की सिंथेसिस होती है वहाँ पे। जो आउटर चैम्बर होता है लाई बिटवीन, जो आउटर चैम्बर होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इज फिल्ड विद लेस डेंस फ्लूइड। कम फ्लूइड से भरा होता है। फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल एंजाइम एटसेट्रा। और जो इनर चैम्बर होता है, ये चैम्बर की बात की गई, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। यहाँ हमने मेम्ब्रेन की बात की थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर चैम्बर होता है उसके मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो डेंसर फ्लूइड से भरा होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो इनर चैम्बर होता है फील्ड होता है ग्रैनुलर और डेंसर प्रोटीनेशियस से माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स हैविंग रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑफ क्रेब्स एंड आल्सो हैज 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ सर्कुलर नेक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, क्रिस्टा दिखाया गया, फिंगर लाइक प्रोसेशन दिखाए गए हैं क्रिस्टा के। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, डेंस ग्रैनुलर प्रेजेंट है, इनर चैम्बर मैट्रिक्स प्रेजेंट है और आउटर चैम्बर मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये रेड कलर का जो दिखाया गया वो डीएनए दिखाया गया है। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। मैट्रिक्स विद एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रेब साइकिल्स, ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम सेमी परमेबल ऑर्गेनी बोलते हैं एंड दिस कंटेन द रिक्वायरमेंट 70s राइबोसोम, डीएनए के मॉलिक्यूल और एटीपी मॉलिक्यूल। द सिंथेसिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन, क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस भी कहलाता है, एटीपी मीलेस स्टोरेज बैटरी भी कहलाता है, एज इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। और ये क्या होती है, साइट होती है एनर्जी की सिंथेसिस की और एटीपी मॉलिक्यूल बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट CO2 वाटर एंड एनर्जी, ब्रेकेज होती है पायरुवेट की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बायोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म वर्क, ठीक है। एटीपी जो होता है हमारा पावर हाउस होता है जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल है। इसकी पोजीशन क्या होती है, सभी जो सेल ऑर्गेनेल लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी जा सकती है। जो प्लास्टिड होता है वो ओवल शेप का होता है, लार्ज साइज की ऑर्गेनेली होती है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। बट कुछ जो प्रोटिस्टा होती हैं उसमें प्रेजेंट, जैसे कि यूग्लिना, और ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में, एनिमल सेल्स में। 2 टाइप की प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द फंक्शन, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होती है वो 3 में डिवाइड होती है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूप्लास्ट, ठीक है। और जो ल्यूकोसिस्ट होती है वो कलरलेस प्लास्टिड होती हैं और जो रिजर्व करती हैं, स्टोर करती हैं रिजर्व फूड मटेरियल को। अमाइलोप्लास्ट होते हैं पोटैटो ट्यूबर स्टार्च होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट में मेज ग्रेन स्टोर प्रोटीन होता है। एल्यूप्लास्ट ऑफ सीड ऑफ कैस्टर एंड मस्टर्ड स्टोर फैट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो थे कलरलेस प्लास्टिड है और जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में, पॉलिनेशन सेक्टर में हेल्प करती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं
क्रोमोप्लास्ट के जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहता है क्लोरोफिल होते हैं, एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होता है मेसोफाइल सेल्स में, लीव्स में और ग्रीन स्टेम में। ये मैंने आपको पहले बताया था, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेओप्लास्ट क्या होता है, ब्राउन अलगे मेम्ब्रेन होते हैं जो कंटेन करते हैं जेंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथोफिल। जेंथोफिल जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, है ना। रोडोप्लास्ट क्या होता है, रेड अलगा मेम्ब्रेन होती है, वो कंटेन करते हैं फाइकोइरिथ्रिन। रोडोप्लास्ट क्या होते हैं, रेड कलर की अलगा होती है जो क्या कंटेन करते हैं, फाइकोइरिथ्रिन। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। इसमें स्टोमा प्रेजेंट है, ये ग्रैनम प्रेजेंट है, फ्रट्स ऑफ लैमिना प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ग्रैनम इन लेफ्ट साइड दिखाया गया और थैलेकोइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ओवल डिस्कॉइड शेप होती है, सर्कुलर ऑर्गेनली होती है, फॉर्म ऑफ टू लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड टू चैम्बर। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी स्मूथ होती है, लेस प्रोटीन एंड फर्मी परमिएबल होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मोर प्रोटीन होता है, सेमी परमिएबल होती है। और जो ये दोनों मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिप्लास्टिक स्पेस ऑफ आउटर चैम्बर। इनर चैम्बर इज फिल्ड विद डेंसर एंड ग्रैनुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होती है इनर मेम्ब्रेन में, क्या होती है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। और इट डार्क रिएक्शन ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक साइट है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, CO2 की फिक्सेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। एंड हैज़ ए नंबर ऑफ ग्राना प्रेजेंट होती हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है, DNA का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ईच ग्रैनम इज फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सुपर इम्पोज ओवर शेप थैलेकोइड। जो ग्रैनम होता है वो किससे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ सुपर इम्पोज ओवर शेप थैलेकोइड्स, ईच हैविंग क्लोरोफिल 2 कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक यूनिट का क्वांटाजोम। थैलेकोइड्स के होते हैं, ये वो साइट्स होती है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होती है, और ये कंटेन करती है 70 राइबोसोम, DNA, ATP मॉलिक्यूल, सो कैन सिंथेसिस सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन। फंक्शन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन, ऑयल, ड्रॉपलेट और प्रोटीन। सभी का फंक्शन आपको अच्छे से लर्न करना और डेफिनेशन, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करती है, हेल्प करती है पॉलिनेशन में, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट है फोटोसिंथेसिस की, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल। इसको किचन ऑफ सेल्स भी बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। फंक्शन आपको सभी के अच्छे से पढ़ने हैं। सेंट्रियोल्स क्या होती है, सेंट्रियोल्स भी एक सेल ऑर्गेनली है जो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी जा सकती है, जो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में, मेमेलियन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रोमेर्स इज फॉर्म ऑफ 2 डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं जो सराउंडेड होते हैं ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर। ईच सेंट्रियोल इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और फॉर्म्ड होती है 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब से, जिसकी अरेंजमेंट क्या होती है 9+0 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल्स फॉर्म एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स क्या होती है, एस्टर फॉर्म करती है सेल डिवीजन के टाइम पे, मूवमेंट करती है क्रोमोसोम की इन द डॉटर सेल, एस्टर फॉर्मेशन होती है। एस्टर फॉर्मेशन ऐसे 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 ऐसे, ये माइटोसिस मियोसिस के टाइम पे ऐसे एस्टर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेल ऑर्गेनली के बाद सेल इंक्लूजन। दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का ही है पार्ट, लेकिन ये नॉन लिविंग है। ये क्या होती है, इसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड इट इज़ प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ग्रैनुलर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ड्रॉपलेट के फॉर्म में। जो ग्रेन होती हैं उसके एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर सेल्स। ग्रैनुलर क्या है, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल सेल्स, और ड्रॉपलेट जो होती है ऑयल ड्रॉपलेट इन फैट सेल्स, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होती हैं, ये तो रिजर्व फूड की बात होती है। रिजर्व मतलब कि रिजर्व समझते हो ना, कि किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहा है। वैक्यूल्स दीज आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स जो एब्सेंट होते हैं। दीज आर स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं, बट मैनी इन नंबर इन एनिमल सेल्स। स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। व्हील प्लांट सेल्स हैव सिंगल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें एक ही सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल। So nucleus and cell organelles are pushed near the cell wall. A vacuole is form of outer limited membrane. जो vacuoles होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, outer limited membrane में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। एंड ए लिक्विड इनसाइड सेल जिसको बोलते हैं सेल सैप। अगर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है तो टोनोप्लास्ट है, एंड लिक्विड इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। फंक्शन क्या है, सेल सैप एक्सर्ट एंड आउटवर्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर आपने देखा था गैसेस एक्सचेंज में, ओस्मोसिस में दिखाया गया था ना,
सॉरी उसमें स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टर्गर प्रेशर दिखाया गया था, वही टर्गर प्रेशर है जो हेल्प करता है मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल, वाइल वैक्यूल एक्ट एज ए स्टोरेज सैक। जो हमारा वैक्यूल्स होता है ना, ये स्टोरेज सैक की तरह हेल्प करते हैं वाटर की, मिनरल की, अमाइनो एसिड की, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, टॉक्सिक मेटाबॉलिक एक्सेट्रा। ठीक है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं? फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा, पैरामेशिया, जो हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में, मतलब कि मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को। फूड वैक्यूल्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कंटेन इंजेस्टेड और डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं में होते हैं जो कंटेन करते हैं इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, यूनिडाइजेस्टेड फूड। और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं जो कंटेन करते हैं मेटाबॉलिक गैसेज एंड प्रोवाइड बायोएंसी। गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? बायोएंसी को प्रोवाइड करते हैं। फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं? इंजेस्टेड और डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।